15 अगस्त के दिन अपने को बहुत बड़ा क्लैश देखने मिला, जिसमें सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से 3 बड़ी पिक्चरें रिलीज हुई। सबसे पहले तो स्त्री पार्ट 2, फिर उससे लड़ाई करने के लिए अक्षय कुमार की खेल खेल में, और उनसे भिड़ने के लिए जॉन अब्राहम की वेदा। तीनों मूवीज एक साथ एक ही दिन पे रिलीज हुई, लेकिन क्लैश जैसा कुछ दिखा नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि वेदा और खेल खेल में भले लड़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन सामने का कंपटीशन तूफान बन के दोनों को उड़ा गया। स्त्री की बात कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो काफी टाइम से चल रहा है, मैंने बहुत बार वीडियोस के अंदर पूछा भी है कि ऐसा क्यों करना है आपको, व्हाई? क्योंकि आजकल इसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ते हुए फील हो रही है। पहले अगर 2 मूवीज क्लैश कर रही है तो बड़ी न्यूज होती थी। अब जैसे कोई बड़ा या नेशनल हॉलिडे आया, 2-3 पिक्चरें भिड़ी हुई दिखती ही हैं। यही 15 अगस्त के बाद अगले 1-1.5 महीने तक कोई बड़ी हिंदी मूवी नहीं है। ये लोग आराम से 2 हफ्ते का गैप लेके रिलीज कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्लैश करना है तो कर लिया। जिसमें से सबसे पहले वेदा मूवी की बात करेंगे, स्टारिंग जॉन अब्राहम और शर्वरी, क्योंकि इस लड़ाई में वो नंबर 2 पे आ चुकी है, अक्षय कुमार की खेल खेल से भी ऊपर, जो कि अपने आप में तो एक काफी सीरियस मूवी है। रियल इंसिडेंट से उसने इंस्पिरेशन लेके बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाएगा तुमको इसका डिस्क्लेमर देख के। 2-4-5 मिनट तक चलते ही आ रहा है कि कैसे सच्ची घटनाओं पे आधारित तो है, लेकिन उन्होंने काफी सारे फिक्शनल एलिमेंट डाले हैं पिक्चर बनाने के लिए, और वो चीज इसको देखते वक्त फील भी हो जाती है। ओवरऑल एक मिक्सचर लगता है। जब मूवी कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन को लेके बात करती है तो एकदम डेड सीरियस, लेकिन वहीं पे बीच बीच में ऐसे सीन्स डाल देंगे जिसमें या तो कोई मसाला मारने वाला डायलॉग है, भाई हीरो ने ये बोल दिया ताली मार दो, या फिर मूवी के रियलिज्म को ही थोड़ा ब्रेक करने वाला एक्शन सीक्वेंसेस। क्या अब तक तुम जो दिखा रहे थे वो रियल में हुआ होगा, लेकिन ये नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जो पार्ट वेदा मूवी के अंदर अच्छे हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं हुक करके रखने के लिए, एंटरटेन, एंगेज और एक रियलिटी वाला झापड़ देने के लिए कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये सारी सफरिंग हम लोग एक कैरेक्टर की जर्नी के थ्रू देखते हैं, प्लेड बाय शर्वरी, और उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन। मैं बोलूंगा तुम थोड़ी देर के लिए बिलीव नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये वही थी जो अपने को मुंजिया के अंदर दिखाई दी। एक मूवी के अंदर महाराष्ट्रियन, दूसरी मूवी के अंदर राजस्थानी, एकदम फ्लॉलेसली। क्योंकि ऐसा कई मूवीज के अंदर देखा गया है जहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर्स वो लोग नेटिव लोग ले लेते हैं, और फिर जो मेन लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस है उनको देख कर लगता है कि भाई ये एक्टिंग कर रही है, ये एक्चुअल में राजस्थान से नहीं है। और जितना इम्पैक्टफुल प्लस सरप्राइज शर्वरी लगी, उतना ही जॉन अब्राहम। पहली बात तो पिक्चर के अंदर ज्यादा डायलॉग्स दिए नहीं है, बहुत कम, क्योंकि आंखों से घूरकर और बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, इससे बच के रहना। लेकिन फिर जब ये मूवी अत्याचार नहीं दिखाती तो एक्शन दिखाती है, और उसको एकदम रॉ ब्रूटल बनाने की कोशिश तो इन्होंने डेफिनेटली करी, जिसमें से एक सीक्वेंस बहुत स्टैंड आउट होता है। रूम के अंदर से हम लोग कैमरा ट्रैक कर रहे हो, वो धीरे धीरे ऊपर चला गया, जॉन अब्राहम अकेला लोगों को मारे जा रहा है, वेरी वेल डन। लेकिन इस इकलौते को साइड में रखने के बाद बाकी चीजों से मैं उतना इंप्रेस नहीं हूँ। डिसेंट से लेके कंफ्यूजन वाले स्टेट में आते हैं मोस्टली, और फिर पिक्चर का जब क्लाइमैक्स आता है तो वो ओवर द टॉप, मतलब जिस लेवल का हमने हीरोपंती 2, बागी 3 या फिर ओम के अंदर देखा था वैसा नहीं। बट पहले 2 घंटे की मूवी जितनी सीरियस है उससे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऊपर का। तुम ये सोचो कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर मुंह पे सिर्फ गमछा बांध के, एकदम फिट वाली टी शर्ट पैंट पहन के जाके लोगों को पीट रहा है। उनके गांव में कुछ ही महीनों पहले नया नया आया रहने के लिए, और वो लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आया था मुंह बांध कर उनको मार के चला गया। आई मीन डूड, ही इज जॉन अब्राहम। उन्होंने अगर मुंह बंद भी कर लिया तो बाकी की बॉडी देखो, तुम्हारे गाँव या तुम्हारे शहर में कौन कितने लोग हैं जिनके पास ये होगा, जबकि तुम्हारे पास उसका रिकॉर्डेड प्रूफ भी है। लेकिन ओवरऑल वेदा मूवी को मैं ठीक ठाक अच्छी ही पिक्चर बोलूंगा। जो इसने प्रॉमिस दिया था वो ओवरऑल डिलीवर किया। अपने रियलिज्म या फिर सीरियसनेस को लेके और ज्यादा कमिट करती, स्पेशली एक्शन के अंदर, तो बहुत बेहतर होता। लेकिन अगर इसके प्रमोशनल मटेरियल देखने के बाद तुमको इंटरेस्ट आ रहा है तो चेकआउट कर सकते हो। बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं है, इट्स डिसेंटली गुड। लेकिन हम लोग क्लैश की बात कर रहे थे, जिसमें स्त्री बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी मुझे, वेदा डेफिनेटली उससे कम है। खेल खेल में कहाँ फिट होती है वेदा के ऊपर या नीचे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग बात, नहीं कोई स्पॉन्सर सेगमेंट नहीं है, बल्कि वो लोग ये क्लैश कितने इजीली अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि इसी वेदा मूवी के जो डायरेक्टर है निखिल आडवाणी, उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ ऑलरेडी एक मूवी बना दी है, बाटला उसके डायरेक्टर थे, और उनके सामने जो मूवी आके भिड़ी है अक्षय कुमार की, उन्हीं अक्षय कुमार के साथ भी वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बेल बॉटम और एयरलिफ्ट में एज प्रोड्यूसर। तो भैया थोड़ा बातचीत करके अगर देख लेते तो मे भी अच्छा होता तुम्हारी ही मूवी के लिए। लेकिन वो जो इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर तुम भी मेरी तरह तीनों मूवीज देखने गए थिएटर में तो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि तुमको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे कि इस पिक्चर में भी है, उस पिक्चर में भी है। तमन्ना भाटिया स्त्री 2 के अंदर उनका छोटा रोल है, और वेदा के अंदर भी, बट तुम नोटिस करोगे कि भाई दोनों में उनसे बड़ा डबल रोल हुआ है अभिषेक बैनर्जी का। वेदा के अंदर मेन विलन है और स्त्री 2 में कॉमेडी की मेन जिम्मेवारी। बात अगर यहीं पे रुक जाती तो भी चल जाता, लेकिन अक्षय कुमार एक मूवी के अंदर तो पहले उनका कैमियो है, इजीली नोटिसेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। वो जब आएंगे तो तुम प्रोबेबली तालियां भी मारोगे, और उसी सेम पिक्चर के साथ
क्लैश करते हुए दूसरी मूवी एज मेन हीरो। मतलब ऐसा कब कितनी बार हुआ है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार की दो पिक्चरें सेम डे रिलीज हुई हैं। पहली का नाम मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन दूसरी एज मेन लीड में आए हैं खेल खेल में। और इस मूवी के किस्से भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक इटालियन मूवी का रीमेक है। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स नाम से 2016 में पिक्चर आई थी, जिसको कितने साल हो गए, मैथ करो, 8 नहीं आता ना तुमको, फेल। और इसी 8 साल के अंदर उस इटालियन मूवी का कितना 25, 26, 27, 28 रीमेक्स बन चुके हैं। ये लिस्ट देखो तुम। उन 28 में से ऑलरेडी इंडिया में ही 3 बन चुके थे। ये चौथी पिक्चर है। सेम स्टोरी को रीमेक किया गया, जिसमें 7 लोग एक किसी 8वें की शादी में आए हुए हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, सबको एक दूसरे को जानता है। तो इसलिए मेन पार्टी से हटकर डिसाइड करते हैं कि सब एक साथ मिलकर दारू पियेंगे बंद कमरे में। और वहां जाने के बाद अक्षय कुमार की जो वाइफ का कैरेक्टर प्ले करी है वानी कपूर, एकदम ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें। हर कोई अपने फोन का पासवर्ड हटाकर सामने टेबल पे रखेगा और जिसका जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, ईमेल, व्हाट्सएप, SMS या फिर कॉल, वो सबके सामने खुले में रीड किए जाएंगे और स्पीकर पे सुने जाएंगे। पंगा ये हो जाता है कि वो 7 में से 3 कपल है, मतलब 6 लोग शादीशुदा। और धीरे धीरे करके जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, हर एक के राज खुलने लगते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया था, आज क्या कांड कर रहे हैं, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसको झूठ बोल रहा है। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को उन्होंने कॉमेडी के रैपर में पैक करके लॉलीपॉप दिया है। और ऑनेस्टली मूवी की ये कॉमेडी काम करती है काफी हद तक। 2-3 ऐसे सीन्स थे जहाँ पर मैं खुल के हंस रहा था और काफी सारे जहाँ पे चेहरे पे स्माइल थी। यही 7 रोल्स प्ले करने के लिए उन्होंने अच्छे खासे एक्टर्स भी लिए हैं, जिसमें से स्टैंड आउट तापसी पन्नू का एक काफी इमोशनल मोमेंट, एमी वर्क, आई होप मैं नाम सही से बोल रहा हूँ, उनका किया हुआ ह्यूमर इस मूवी के अंदर मुझे काफी पसंद आया। जो पिछली पिक्चर आई थी विकी कौशल के साथ, 2 बाप एक साथ वाली, बैड न्यूज, वहाँ नहीं अच्छा लगा था। इस मूवी में एकदम सटल, एकदम नॉर्मल हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। और हंसाने के बाद से अक्षय कुमार ऑलरेडी काफी लेजेंड है कॉमेडी स्पेस में, उनके मीम्स आज तक चलते हैं। इस पिक्चर में मीम वर्दी अब कुछ है, वो पता नहीं इंटरनेट कब अगले 5-6 साल में निकाल दे, बट ही डिड रियली वेल। वो भी एक एक्स्ट्रा एडेड चार्म के साथ उनके कैरेक्टर को दिखाया कि बहुत ही एफर्टलेसली झूठ बोलता है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने जाओगे तो एक नंबर का प्लेयर है। यहाँ तक कि पिक्चर खत्म होने के बाद डिस्कस करोगे कि उसने सच में किया या झूठ बोल रहा था। लेकिन सिर्फ ये कॉमेडी नहीं, बल्कि जब सीरियस मोमेंट्स आते हैं, एक कैरेक्टर का दूसरे के साथ रिलेशन और क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या इश्यूज हुए थे, वो भी इतने एंगेजिंग तो है जिसके कारण पूरी मूवी मेरी अच्छे से निकल गई। और इस क्लैश के अंदर अगर मुझे रैंक करना हो तो ये मुझे वेदा से ज्यादा अच्छी लगी है। स्त्री 2 बहुत ऊपर इन दोनों से, लेकिन मैं खेल खेल को थोड़ा सा एडवांटेज देके नंबर 2 पे रखूंगा वेदा से। फिर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट दे दूं कि ये मूवी बहुत लोगों के टेस्ट में फिट नहीं बैठेगी। और ऑनेस्टली इसके अंदर कोई वो एक बड़ा एक्स फैक्टर नहीं है जिसके लिए मैं बोलूं कि भाई तुमको तो ये पिक्चर देखनी ही है। नहीं, इट इज गुड इनफ कि तुमने पैसे दिए, जाके थिएटर में बैठे 2 घंटे की पिक्चर देखी, बाहर आ गए, अच्छा टाइम निकल गया। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो ह्यूमर, इसका जो ड्रामा है वो तुमको क्लिक ना करे। देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी। तो इसलिए इस वीकेंड पे अगर तुम प्लान बना रहे हो कि मुझे भाई एक पिक्चर देखनी है, तो वो डेफिनेटली स्त्री 2 है। सिर्फ हाइप या बॉक्स ऑफिस के मामले में नहीं, बल्कि एक्चुअल मूवी की क्वालिटी भी। लेकिन उसके सामने बाकी दोनों जो मूवी रिलीज हुई है उनका भी अपना अपना मेरिट है। अगर तुमको हॉरर नहीं चाहिए, लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी देखनी है थोड़े ड्रामा के साथ, तो खेल खेल में भी देख सकते हो। कॉमेडी भी नहीं चाहिए, ड्रामा एक सीरियस मूवी के अंदर विद एक्शन, तो वेदा इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बस ये तीनों अगर आपस में नहीं भिड़ते तो शायद तीनों ही मूवीज बेटर कर पाती, मे बी, पॉसिबली, क्योंकि डे 1 बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ चुके हैं। अक्षय कुमार की पिक्चर ने 5 करोड़ कमाए, जॉन अब्राहम की पिक्चर ने 6.3, नेशनल हॉलिडे होने के बाद भी। इन दोनों के जो पूरे दिन के नंबर्स हैं, उससे ज्यादा स्त्री ने अपने सिर्फ पेड प्रीव्यूज में कमाए हैं। 14 अगस्त एक दिन पहले रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में जितने भी शोज थे उनसे 8.5 करोड़, जिसको हम लोग डे 0 बुला सकते हैं। और डे 1 15 अगस्त पूरे दिन स्त्री ने 52 करोड़ का नेट कलेक्शन किया इंडिया में, जो कि डेफिनेटली और ज्यादा होता अगर उसके पास ज्यादा थिएटर्स और स्क्रीन्स होती, क्लैश ना होने के कारण। लेकिन अब जो है वो है। और अगर तुम थिएटर में नहीं जाना चाहते, घर पे बैठ के OTT पे कुछ देखना है इस लंबे वीकेंड में, 2-3 दिन छुट्टी है, तो ये वीडियो चेक कर सकते हो। नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में बनाया है। 8 रिकमेंडेशन, मस्त वीकेंड बन जाएगा इंडिपेंडेंस डे वाला।